बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पढ़ेंगे। हम इससे पहले देख चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये किसी भी चार्ज के इतराफ में पाई जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज्यादा जब होगी जब ज्यादा चार्जेस होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास चार्ज है तो हम जितने ज्यादा चार्ज डालेंगे ना उतनी ज्यादा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके तरफ फील्ड होगी। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब उसकी कोई डायरेक्शन होगी, इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा। क्योंकि हमसे पहले जो हमने 9th क्लास के लेक्चर में स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ा था तो हमने कहा था कि वेक्टर जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक एरो से, और इस एरो का एक मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड है इनको भी इसका मतलब हम एरो से डिनोट कर सकते हैं। तो पहले तो हम एक सिंपल से असूल देख लेते हैं कि भाई जिनसे हमें आसानी हो इन एरोज को बनाने की। इसमें सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये जो एरोज होते हैं ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो वेक्टर बनता है ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। ये नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरे पास अगर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनके दरमियान उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन ये होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान होगी। अच्छा, अब जितनी मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होगी इनसे हम बहुत सी चीजें मालूम कर सकते हैं। एक तो हमसे ये पता चल सकता है कि भाई कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है। यानी मिसाल के तौर पर अगर नंबर ऑफ एरोस अगर यहाँ ज्यादा होंगे तो इससे मालूम कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किधर ज्यादा है। दूसरी बात क्या है कि जहाँ फील्ड की ताकत होती है वहाँ क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेक्टर्स होती हैं करीब करीब होते हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हो तो हम इन वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि हमारे लिए बात को समझना आसान हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ही आपस में उनका क्या रिलेशनशिप होता है, किस तरह दिखती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्लेट रखते हैं अपने इस बोर्ड के ऊपर, तो हमें क्या करता है ये एरो से बता रहा है कि भाई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, ठीक है। जैसे हमने अभी आपसे कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है क्या पॉजिटिव चार्ज की से निकल रही होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होती है, या इसको ये समझ लेंगे पॉजिटिव चार्ज की से बाहर जा रही होती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर आ रही होती है। और अच्छा नहीं, पॉजिटिव चार्ज ये हो गया, अब जरा नेगेटिव चार्ज आगे देखते हैं नेगेटिव चार्ज में कैसे हो। ये हमने नेगेटिव चार्ज रखा है तो इसमें क्या हो रहा है, इनमें इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नेगेटिव चार्ज की तरफ है। चलिए अब दो चार्जेस रख के देखते हैं, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अगर अब आप गौर करें तो अभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही है, ये पॉजिटिव के नेगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। और इसमें गौर से अगर आप इस बात को देखें, ठीक है, करीब में क्या है, इन एरोस की क्या है कलर क्या डार्क है, और जैसे जैसे ये दूर होता जा रहा है क्या इन एरोस का कलर क्या लाइट होता जा रहा है। तो यहाँ पे इस स्पेशली इस फिगर के अंदर ये बताया जा रहा है कि जैसे अब ये फेड हो रहा है ना, यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का असर कम से कम होता चला जा रहा है। अच्छे से पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर ज्यादा चार्ज होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मजबूत होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की तादाद बढ़ा दूं तो क्या होगा। अब आप गौर से देखें कि क्या होगा, इसके गिर्द में पॉजिटिव चार्ज के गिर्द में एरो ज्यादा दूर दूर तक जो है जाते चले जा रहे हैं, ठीक है, मजबूत होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की तरफ करूँ तो ऐसे आ जाते हैं और वो मजबूत हो रहे हैं, लेकिन जरा दूर दूर तक जो है नेगेटिव चार्ज जो है ये एरोज है ना रेड कलर के एरोज, ये ज्यादा इनका रंग डार्क हो रहा है, ज्यादा गहरा रंग हो रहा है, डार्क रेड हो रहा है। और नेगेटिव करेंगे तो ये एक्चुअली बता रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि भाई एट सर्टेन पॉइंट जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड पे जो है किधर, मतलब किस चार्ज की तरफ कहाँ तक जो है ये उसकी ताकत ज्यादा है और कहाँ उसकी ताकत कम है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। सही है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है जिनके जरूरी जरिए जो है हम इन चीजों को मालूम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। वो बात ये थी कि a positive test charge would accelerate if placed upon the line. As such, the lines are directed from positive charge, source charge, and towards negative charge, source charge. यानी यहाँ कहा यह जा रहा है कि ये जो हमारे पास लाइन्स ऑफ फोर्स है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज से, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो एरो बन रहे हैं, इस तरह के सारे एरो बनते हुए जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कोई चार्ज रखते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगा। ये एक बहुत अहम पॉइंट है जिसको हम आगे जाके इसको देखेंगे कि हम इस फेनोमेना से, यानी इस खास प्रॉपर्टी से हम क्या फायदे हासिल कर सकते हैं।